हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य करणवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद पंचकर्मा सेंटर। आज आपके सामने एक नए विषय के साथ आया हूँ। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारे डॉक्टर्स के थ्रू ये ज़रूर सुना होगा कि आपके अंदर विटामिन डी की बहुत कमी है, जिस कारण से आपके जो घुटने हैं या आपके जॉइंट पेन है वो दिन बर दिन बढ़ रहा है। मेरे साथ बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे कि वो वीकली या अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विटामिन डी की टैबलेट्स ज़रूर एज ए सप्लीमेंट के रूप में वो लेते होंगे, क्योंकि उनको विटामिन डी पूरा रूप से उनकी बॉडी में नहीं है। हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि विटामिन डी कम से कम एक स्वस्थ इंसान के लिए कितनी बॉडी में होनी चाहिए, और उसकी मात्रा कम होने पर हम एक कुदरत के रूप से या कुदरती नेचुरल वे से उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। यही सब चीज़ों के साथ आज का एक नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो विटामिन डी आजकल बहुत कम हो रहा है। उसका मुख्य रूप से जो कारण है वो हमारा लाइफस्टाइल है। हम बंद कमरों में, बंद ऑफिस में, बंद घरों में रहते हैं। हमें ज़्यादातर जो सन का एक्सपोजर है वो बहुत ही कम हो गया है। हम सिर्फ ऑफिस जाते हुए या ऑफिस से कई बार लोग ऑफिस से बहुत लेट होते हैं, तब धूप होती नहीं, तो सिर्फ हमें जाते हुए जो एक्सपोजर मिलता है हमें सिर्फ उतना ही धूप मिल पाती है, जिस कारण से विटामिन डी हर उम्र के वर्ग में कम हो रही है। मीन्स ये नहीं है कि वो बुज़ुर्ग में कम होती है या मध्य वर्ग में। आजकल बच्चों में भी विटामिन डी की कमी हम रिपोर्ट्स में, खून की जांच में देखते हैं, जिस कारण से उनकी जो बॉडी में जो एक्टिवनेस होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। थकावट जल्दी महसूस होती है बच्चों को, या ऐसे व्यक्तियों को जल्दी से जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में समस्या, इवन कि जब वो चलते हैं तो कड़कड़ जो जॉइंट पेन्स में एक ऐसी साउंड, क्रिप्टस साउंड वो अनुभव करते हैं, जिस कारण से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। तो दोस्तों, जो विटामिन डी है वो उसका सबसे अच्छा जो एक भगवान ने हमें कुदरत के रूप से जो एक माध्यम दिया है वो हमारी सन रेज है। इसलिए आपने देखा होगा कि ब्रिटिश या जो गोरे लोग हैं वो स्पेशली संडेज़ को या वीकेंड्स में सन बाथ लेने जाते हैं, क्योंकि उनकी भी यही समस्या है कि वो मुल्क हमसे थोड़े से ज़्यादा ठंडे हैं। वहाँ पर धूप का एक्सपोजर जल्दी नहीं होता। जैसे कि इंडिया में आपको धूप 6 महीने मिलती है, 8 महीने मिलती है, वहाँ पर इतना भी एक्सपोजर नहीं होता। उस कारण से वो स्पेशल सन बाथ, वहाँ पर एक ट्रेंड है कि सन बाथ के लिए जा रहे हैं। और इंडिया में हम खुशनसीब हैं कि हमें जो सूर्य की किरणें हैं रोज़ मिलती हैं, तो हमें इसका प्लीज़ और बहुत तरीके से लाभ लेना चाहिए। हमें एटलीस्ट 15 से 20 मिनट जो सुबह किरण आती है या सुबह जो सूर्य उदय होता है उसमें बैठने से विटामिन डी की कमी पूर्ण रूप से ठीक हो सकती है। और अगर आपको उतना भी समय नहीं है तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ उसको नोट कर लें और अपनाएं और अपने विटामिन डी की कमी को दूर कीजिए। जितनी भी घर में आपकी दालें हैं, जितनी भी पल्सेस हैं, उनको आपने देखा होगा कि पुराने समय में धूप लगवाते थे। बहुत पुराने समय में या आज भी गांव में एक प्रचलन है कि जितनी दालें हैं, जितनी पल्सेस हैं हमारे घर में, उसको धूप लगवाया जाता है। मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कांच के कोई भी ऐसे वर्तमान लेकर उन पल्सेस को परमानेंटली
ऐसी जगह पे घर में रख दें जहाँ पर सूर्य की किरणें रोज़ पड़ती हों, और जब भी आपने उसमें से दाल पकाकर या खानी है वहीं से आप निकालें। आपने जब भी उस दालों का या पल्सेस का उपयोग करना है तो आप उनको वहीं उसी शेल्फ से उठाकर प्रयोग करें और बाकी को वहीं पर रह दें, क्योंकि जब आप अगर खुद नहीं जा पाओगे तो एटलीस्ट आपकी जो पल्सेस हैं या जो दालें आप यूज़ करते हो वो तो धूप में जा सकती हैं, वो सड़ेंगी भी नहीं, ना गलेंगी, बल्कि जो विटामिन डी है वो सूर्य किरणों से जो हमें मिलता है वो उन दालों में अब्जॉर्ब हो जाएगा। आपको तभी हमने प्लास्टिक के नहीं कांच के बर्तमान बोला है। अगर आप कांच के बर्तमान यूज़ करते हो तो हमें पता है कि वो जल्दी चीज़ों को, सूर्य किरणों को ग्रहण करने में आसान हो जाएगा और आपकी वही पल्सेस विटामिन डी से भरपूर हो जाएंगी, और आपको जब वो पका के आप खाएंगे तो आपकी जो शरीर की विटामिन डी की कमी है वो भी दूर हो सकती है। और एक और, अगर हम आयुर्वेद के माध्यम से देखें तो कुछ चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई हैं, जैसे कि गिलोय या मोती पिष्टी। ये ऐसी दो चीज़ें हैं जिसमें विटामिन डी कुदरत के रूप से बहुत अधिक मात्रा में होता है। अगर आप गिलोय, हम सब ने सुना है, अगर गिलोय के रस को या कैप्सूल को या किसी भी रूप में आप गिलोय को लेना शुरू करें तो आपकी विटामिन डी की समस्या भी ठीक हो सकती है। और मोती पिष्टी भी मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने सुना है जो आयुर्वेद को जानते हैं। मोती मतलब जो आप पर्ल यूज़ करते हो एज ए ज्वेलरी, उसी की पिष्टी बनाई जाती है। उसको शोधन करके, उसको प्योरीफाई कर उसको मोती पिष्टी कहा जाता है, और उसकी मात्रा प्रतिदिन 8 मिलीग्राम बताई गई है शास्त्रों में। तो 8 मिलीग्राम मतलब आधी चुटकी। अगर आप मोती पिष्टी की सेवन रोज़ करने शुरू कर दें और साथ में गिलोय रस का उपयोग करें, और दालों को अगर अपने बर्तमान को धूप में रखें तो आपकी इन सब चीज़ों से विटामिन डी पूरा हो सकता है। आपको कोई भी अन्य जो केमिकल पदार्थों से बना हुआ विटामिन डी या कैप्सूल टैबलेट्स जो मार्केट में मिलती हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल नेचुरली उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, और जो उसके आने से या उसकी कमी से आपको जो परेशानियां या जो आपको एक हेल्थ इश्यूज होते हैं, आप उनको भी पूरे रूप से ठीक कर सकते हैं। तो कोशिश करता हूँ फिर से एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, और अगर आपको ये पसंद आया प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लोगों तक ये हमारी जो एक आयुर्वेद के प्रति अवेयरनेस या नॉलेज का जो हमने एक रीत चलाई है, प्लीज़ लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू।